आज हम सीटेट के बारे में आपको बताएंगे कि हम सीटेट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ। फर्स्ट चैप्टर है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। इसमें विकास के बारे में बताना है, जैसे बच्चे का जो विकास हो सामाजिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, इस तरह से। दूसरा चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत। इसमें बाल विकास के सिद्धांत के बारे में बताना है, जैसे कि परस्पर आपस का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, इस तरह से इसमें हमें बताना है। थर्ड चैप्टर आनुवंशिकता एवं वातावरण। आनुवंशिकता जो वंशागत गुण होते हैं जो दर पीढ़ी दर एक दूसरे को मिलते रहते हैं, और उसके वातावरण के बारे में बताना है। चैप्टर 4 पियाजे कोलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। इसमें पियाजे कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में बताना है, और ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। चैप्टर 5 बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। इसमें बुद्धि के बारे में बताया है कि किस तरह से बुद्धि का स्तर बढ़ता है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, एक बुद्धि का जो सिद्धांत वो किसने दिया, जो बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, इस तरह से इसमें आते हैं। चैप्टर 6 भाषा और चिंतन। इसमें भाषा के बारे में बताना है और उसके चिंतन के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। समाज निर्माण में जो लैंगिक मुद्दे होते हैं कि जो बच्चा है, लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के कर सकते हैं, इस तरह से जो लैंगिक मुद्दे होते हैं लड़के और लड़कियों के बीच में, उस तरह के समाज निर्माण में। नेक्स्ट चैप्टर वैयक्तिक विभिन्नता व समाजीकरण। वैयक्तिक जो विभिन्नता व समाजीकरण है, इसमें जो अलग अलग जो बच्चे होते हैं, जैसे लड़की लड़कियां, उनकी अलग अलग, हर एक बच्चे की अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग विभिन्नता मिलती है। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं बच्चों की, वो भी इसमें बताना है। नेक्स्ट चैप्टर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005। इसमें राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या है एनसीएफ 2005, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर अभिप्रेरणा एवं अधिगम। अभिप्रेरणा और अधिगम है, उसका चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में भी हमें पढ़ना है, समावेशी शिक्षा के बारे में। और जो हिंदी है, हिंदी में क्या क्या आता है? हिंदी में आता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो 15 मार्क्स का आता है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, उसी में ही पढ़ के उत्तर देने होते हैं। ये हमारे नंबर बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं। सेकंड चैप्टर है अधिगम एवं अर्जन। इसमें अधिगम कैसे करते हैं और उसका अर्जन कैसे करते हैं, इसके बारे में है। थर्ड चैप्टर भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इसमें जो भाषा सीखते हैं उसके शिक्षण के सिद्धांत हैं। चैप्टर 4 भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। इसमें भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में। 5 चैप्टर भाषा कौशल। भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं? भाषा कौशल जैसे 4 होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, इसके बारे में है। चैप्टर 6 भाषा विविधता। भाषा किस तरह से होती है, अलग अलग तरह की उसमें। नेक्स्ट चैप्टर शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक, जिसमें जैसे शिक्षण में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस चीज़ की हेल्प करनी पड़ती है। शिक्षण सहायक सामग्री किसमें किस चीज़ की सहायता हमें लेनी पड़ती है। नेक्स्ट 8 उपचारात्मक शिक्षण। इसमें जो उपचार करते हैं, जिसकी गलतियों को पता लगाकर, उसके बारे में है। इंग्लिश का जो टॉपिक है, इंग्लिश के बताएंगे। फर्स्ट है जैसे इंग्लिश का अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज होते हैं जो हमने, जैसे हिंदी में अपठित गद्यांश, इसमें ही अनसीन पैसेज होते हैं इंग्लिश में, कि जो हमारे पढ़े हुए नहीं होते। ये भी 15 मार्क्स का आता है। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना होता, बस उसमें ही पढ़ के आंसर देने होते हैं। इसकी मैं एक ट्रिक लेकर आऊँगी हिंदी और इंग्लिश में, कि हम डायरेक्ट आंसर कैसे ढूंढ सकते हैं। सेकेंड चैप्टर इंग्लिश में लर्निंग एंड एक्यूजेशन। क्या है? लर्निंग एंड एक्यूजेशन। थर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या है। 4 है लैंग्वेज स्किल, जो भाषा कौशल है वही। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन से हैं।
6 जो चैप्टर है रेमेडियल टीचिंग के बारे में, जो उपचारात्मक, जो इंग्लिश के चैप्टर और हिंदी के चैप्टर सेम है, बस उसमें इंग्लिश यूज होती है और इसमें हिंदी यूज होती है, लैंग्वेज। 7 चैप्टर रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज, इसमें जो रोल क्या है ग्रामर का जो भाषा में। ईवीएस का जो पार्ट है, फर्स्ट है परिवार एवं मित्र, परिवार और मित्र के बारे में बताना है। सेकंड चैप्टर है जंतु और पौधे। थर्ड चैप्टर है भोजन एवं पोषण। फोर्थ चैप्टर है जल आश्रय, जल का है और आश्रय। 5 चैप्टर यातायात। 6 हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, किस किस चीज़ का मटेरियल यूज करते हैं किसी चीज़ को बनाने में, उसके बारे में। 7 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसके बारे में। नेक्स्ट सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। 9 शिक्षण सहायक सामग्री, जो शिक्षण सहायक ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी और ईवीएस में भी है। नेक्स्ट चैप्टर गतिविधियाँ एवं प्रयोगात्मक कार्य, जो गतिविधियाँ और प्रयोगात्मक कार्य क्या क्या है जो हमने ये करवाए। इसमें जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों सीटेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में सेम आते हैं, पर जो ईवीएस है ये फर्स्ट पेपर में ही आता है और मैथ भी आता है। अगर आपको वीडियो चाहिए मैथ की और जो क्या नाम है सीटेट सेकंड पेपर सोशल साइंस की, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।